so much for waiting. Okay. Okay, then. Good evening, all of you. My country is निकारागुआ. आज हम लोग बहुत ही अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में काम कर रहे हैं. कार्तिक ने हाइती के बारे में बोला, वेदांत ने कैम्बोडिया के बारे में. वो एक स्विट्जरलैंड ही था जो मतलब थोड़ा अमीर अमीर देश है. मेरा भी देश मतलब गरीबी के आसपास ही है, लेकिन उनका जो पर कैपिटा जीडीपी है वो इंडिया के बराबर है. ये हाइती का ही पड़ोसी है. तो अगर आप मैप देखेंगे तो हाइती से अगर आप थोड़ा वेस्ट जाएंगे तो आप वो सेंट्रल अमेरिकन जोन में पहुंच जाएंगे, जहाँ पे निकारागुआ और पनामा है. मुझे ये कंट्री में जाने का सौभाग्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ. यहाँ की जो मूल भाषा है वो स्पेनिश है, लेकिन यहाँ पे 16 भाषाएं बोली जाती है. निकारागुआ ज्यादातर स्पेनिश इन्फ्लुएंस इसलिए है कि आपने 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 जाना होगा कि जो स्पेन के इन्वेडर्स है वो ज्यादातर ये सब जगह में आए थे. सेंट्रल अमेरिका, इवन यूएसए, द वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए वाज टोटली रूल्ड बाय स्पेन. सो स्पेनिश इन्फ्लुएंस काफी है. एंड ये वाला जो पोएम है, इट इज रिटन बाय अ निकारागुअन पोएटेस जो अभी तक अभी तक अलाइव है. एंड भगवान करे उनकी उम्र दराज हो. हर नेम इज गियोकोंडा बेली. इफ आई एम गियोकोंडा और गियोशोंडा बेली is that is how it is pronounced. मजे की बात इसमें ये है कि इनको 2023 में, and I am also reading these things for the first time, that she was stripped of her Nicaraguan citizenship in 2023. And as a result of that, in 2023, the Chilean government, the nation of Chile, offered her an asylum. So sometimes I think that यार ऐसा अगर होता है कि मतलब if we are say stripped of our इंडियन सिटीजनशिप, तो कौन सा ऐसा कंट्री है जो हमको असाइलम देगा. तो आई वाज थिंकिंग ऑन दैट. इनके केस में चिली ने इनको असाइलम दे दिया. सो शी इज नाउ अ सिटीजन ऑफ चिली. Quite active politically in Nicaragua. And the poem that I am going to read is originally titled May. द सीजन अभी हम मई महीने में है, तो मई बस उसी स्पेनिश को इंग्लिश में कन्वर्ट करके फिर उसमें राइम डाल के मैंने ये पोएम डाला है. चैट जीपीटी courtesy, thank you so much. And I will recite it as it is. So it says, kisses don't fade like blooms on a melancholia tree. मेलेंशिया ट्री मतलब एक लाल कलर के जो लाल, इट इज मोस्टली फाउंड इन कोस्टारिका. लाल कलर्स के लीव्स होते हैं उसके मई महीने में. किशेस डोंट फेड लाइक ब्लूम्स ऑन द मेलेंशिया ट्री, नॉर डू हार्ड सीड शेल्स ग्रो ओवर माय आर्म्स. सी, I am forever flowering in rain from within, like green patios waking in soft May's gentle green. वहां पे मई में समर नहीं होता है, मई में बारिश होती है वहां पे. नॉट लाइक हमारे कंट्री जहाँ पे मई में हम गर्मी में, जहाँ पे मई में पसीनों की बारिश होती है, यहाँ पे वहां पे सच में बारिश होती है मई महीने में. And since it is on the equatorial region, May is a very pleasant month for them. So I'm forever flowering in rain from within, like green patios waking in soft May's gentle grin. I laugh with the wind, the clouds passing high, and birds singing sweetly as they soar through the sky. Though tangled in memories, ivy's embrace, I cling to the whisperings time cannot erase. The strength of the wild horses runs deep in my soul. The gulls मतलब seagulls जो है वहां पे near the coast. The gulls' winged messages make broken parts whole. I believe in the roots endless profound and my song's truth.
my spirit is bound. So in the last line, you can see she's making some kind of a reference towards the administration, politics. Ke we also want our system and politics to be as pure and as smooth, as soothing as the month of May. So that is what is the context of the poem, and I hope the translation is okay. Um, uh, Now, talking about Nicaragua, because it was really a challenge to write a poem on Nicaragua, and this is the original one that I wrote. It's obviously in Urdu because I can think better in that language. ये बहुत ही एक चैलेंजिंग टॉपिक था मेरे लिए कि एक ऐसे कंट्री के ऊपर आप पोएम लिखे जिसमें आप ना कभी गए, ना आपको पता है, सब देख देख के आपको लिखना पड़ रहा है रिसर्च करके। तो ये उसके ऊपर यहाँ पे कुछ नए वर्ड्स हैं which I will explain what they are actually in Urdu. So you will have some new words, so maybe our vocabulary can also I don't mean to enrich people's vocabulary, but maybe add on to that. तो इस पोएम का नाम goes without saying is निकारागुआ, क्योंकि उर्दू में निकारागुआ को निकारागुआ ही बोलते हैं, तो इस पोएम का नाम भी निकारागुआ है। सो अर्ज है कि दो बड़े पार्टों में पिसा एक मक्खन सा मुल्क, दो बड़े पार्टों में पिसा एक मक्खन सा मुल्क, दो बड़े पार्टों मतलब दो, मैं कुदरत की नेमत से लैस हूँ, दो बड़े पार्टों में पिसा एक मक्खन सा मुल्क, मैं कुदरत की नेमत से लैस हूँ, दोनों तरफ से दो समंदर कुछ ऐसे मौजूद, लगता है दो लैलाओं के बीच घिरा कैस। कैस मतलब मजनू का जो रियल नाम था वो कैस है। तो निकारागुआ के दोनों तरफ समंदर है, एक तरफ अटलांटिक ओशन है ऑन द ईस्ट एंड ऑन द वेस्ट यू हैव पैसिफिक ओशन। सो दोनों तरफ से दो समंदर कुछ ऐसे मौजूद, लगता है दो लैलाओं से घिरा कैस हूँ। बहरे अलकहाल एक तरफ से देखती है उठाकर अपनी नीली नजर, तो कहीं कहती है बहरे वाकियानूस, ये तो है गोया तेरे अवाम, यही तो है गोया तेरे अवाम का घर। नाउ यार यहाँ पे दो वर्ड्स आ रही है, बहारे अलकहल। बहारे अलकहल इज द उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ पैसिफिक ओशन, और बहर ए वाकियानूस इज द उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ अटलांटिक ओशन। बहर अलकहल, बहर वाकियानूस। तो बहर अलकहल एक तरफ से देखती है, वन साइड द पैसिफिक ओशन इज सीइंग, उठाकर अपनी नीली नजर। जो पैसिफिक ओशन इज मोर ब्लू एंड द अटलांटिक इज मोर सॉल्टी। ओके, सो बहर अलकहल एक तरफ से देखती है उठाकर अपनी नीली नजर, तो कहीं कहती है बहर वाकियानूस, यही तो है गोया तेरे अवाम का घर। हरे भरे पेड़ और शाखों पर बैठे पंछी, कहते हैं सबको यहाँ सुकून और चैन है। तो क्या अगर पड़ोस में दो मुल्क टकराते हैं, जस्ट उनके पड़ोस में क्यूबा और अमेरिका है, तो क्या अगर पड़ोस में दो मुल्क टकराते हैं और वो भी लड़ रहे दिन रहना। आतिश फिशा से बनी मेरी जमीन आज। आतिश फिशा इज वॉल्केनो, so most of the Central American plate is volcanic, you know, volcano उठ के melt हो free settle हो के they have made that plate. If you look at the geology, so ये जितने भी countries है they are volcanic countries basically. तो आतिश फिशा से बनी मेरी जमीन आज, ठंडी सांसें छोड़ती है हवाओं में। नमक के दो धार है जो मेरे आसपास, वो घोलते हैं नमकीन हवा फिजाओं। नमक के दो धार, पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन, घोलते हैं नमकीन हवा फिजाओं। थोड़ा बहुत हवा में जो नमक होता है ना, जैसे यू सी इट इन समर्स, इन मुंबई तो आजकल दिखता ही नहीं है, बट इफ यू गो टू गोवा, केरला, वो आपको दिखेगा। मेरे बाशिंदे बड़े भोले भाले से है और
अपनी मस्ती में खुश रहते हैं, गम के थोड़े से आसार तो है, पर रम पीकर गम गलत करते हैं. Puerto Rican rum, Nicaraguan rum is one of the best. We know Bacardi comes from there. Dominican Republic, Puerto Rican rum is there. हमारे यहाँ पे ओल्ड मॉन्क है, खैर उसका तो उसकी तो बात ही हो रहा है, बट दे आर मोर इनटू मोलासेस एंड रम. तो मेरे बाशिंदे बड़े भोले भाले से हैं और अपनी मस्ती में खुश रहते हैं, गम के थोड़े से आसार तो है, पर रम पीकर गम गलत करते हैं. जिंदगी बड़ी आसान है साहब गर, जरूरत पर कश्ती कमान. नाउ दिस इज द फिलोसॉफी कमिंग. जिंदगी बड़ी आसान है साहब गर, जरूरत पर कश्ती कमान है. फलसफा कुछ यही है मेरा अब, नहीं मानती ये दुनिया तमाम. मतलब not a single person in the world believes that, if you control your desires, if you control your needs, it will be a better place. Few lines and then I end. जानने का कोई महदूद नहीं है, जानने का कोई महदूद नहीं है, फिर क्यों करना इल्म की यहाँ जहद. कट जाएगी जिंदगी सुकून से गैर, करो सलीके से एक दूजे की. मतलब there is no limit to knowing, so then why to even struggle to do so much hard work on knowledge. You will live peaceful if you help each other basically. Abhi let's not go into translations. आबो हवा भी यहाँ की आला दर्जे की है, साफ हवा साफ पानी मेरी दौलत है. मेरे लोग जीते हैं यहाँ खुशी खुशी बहुत, बेकार की हुज्जत की इन्हें नहीं कोई चाहत है. गर नापते हो खुशी तो फिर मकाम मेरा है 29. On the happiness index they are 29th and we are, so गर नापते हो खुशी, ऐसे तो खुशी नापा नहीं जाता है, बट गर नापते हो खुशी तो फिर मकाम मेरा यहाँ 29 है. दिल का गर हो मामला तो फिर यहाँ हर कोई लगता रईस. अगर दिल से देखो तो दिल से हर कोई रईस है. ठीक है. और ये लास्ट के 2 लाइन्स है कि ताकतों के जुम्बेश में जानो एक रब की दुआ है. ताकतों के जुम्बेश में जानो, क्यूबा, कोलंबिया, वेनेजुएला, यूनाइटेड स्टेट्स, ये सब ताकतों का जुम्बेश, और उसके बीच में ताकतों के जुम्बेश में जानो एक रब की दुआ है. निकारागुआ इज टोटली न्यूट्रल, no relation to Panama Treaty, no relation to US, anything. मुल्क हूं मैं कमाल मेरा नाम निकारागुआ, ताकतों के जुम्बेश में जानो एक रब की दुआ है. मुल्क हूं मैं कमाल मेरा नाम निकारागुआ है. ये this was the presentation on Nicaragua that this is what I wrote, and the reason why I did not want to explain more about Nicaragua is, I captured the most of the explanation in the book. Thank you so much for the time. Thank you.